अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके पास है, वेज टू रिकॉग्नाइज एक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि कौन से मेथड हैं जो कि हमें एक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलें इस टॉपिक को करते हैं डिस्कस। देखिए, सबसे पहले आपके पास है फ़िज़िकल मेथड। ठीक है, फ़िज़िकल मेथड जो है ये क्या होगा, यानी कि सबसे पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी आप क्या करें कि रिएक्शन जो है अगर आप हो रहा है तो आप क्या करें कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लें। ठीक है, आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। ठीक है, तो इनको देखते हुए, प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि सपोज़ आपके पास जो है वो कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमने क्या किया कि हम कुछ देर बाद उस मिक्सचर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना या प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना जो है वो स्टार्ट किया। अब क्या होगा कि अब रिएक्टेंट जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करता है, प्रोडक्ट जो है वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ठीक है, जिस तरह की अगर आप एग्जांपल ले लें, सपोज़ आपने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सो कार्बन और ऑक्सीजन जो आपके पास रिएक्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होंगी कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करोगे तो क्या होगा, देखा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा शो हो रही हैं, क्या वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर प्रोडक्ट की। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है या फिर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, या रिएक्शन जो है वो किस हद तक हो चुका है। ठीक है, या एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन हो गया है या होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ देखते हुए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा मेथड आपके पास है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में से रेडिएशंस जो हैं वो पास करवाई जाती हैं। ठीक है, रेडिएशंस मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशंस जो है वो पास की जाती हैं और ये सारा काम जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किया जाता है। अब क्या होता है कि अब जो सैंपल है वो स्पेसिफिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी आपके पास जो रिएक्टेंट है उनकी जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कुछ और होगी, प्रोडक्ट की कुछ और होगी। ठीक है, इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं। देखें, आपके पास जो है वो N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और इससे जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो इस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद जो है वो कंसनट्रेशन फाइंड करनी है कि एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कब अटेन होगा, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या करें कि इस मिक्सचर में से जो है वो रेडिएशन पास करवाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपके पास नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये कलरलेस है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, सो क्या होता है कि जितना कलर डार्क होगा, एब्जॉर्बेंस जो है वो रेडिएशंस की उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सो देखें, अगर तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुका है तो फिर क्या होगा कि रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, यानी NO2 जो है वो रेडिएशंस को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अगर तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो रेडिएशंस कुछ अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। ठीक है ना, वो कलरलेस है। तो इस तरह जो है हम एब्जॉर्बेंस जो है वो देख लेते हैं कि किस हिसाब से एब्जॉर्बेंस आई है, यानी रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई हैं या कम एब्जॉर्ब हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन हो चुका है या कहाँ तक जो है वो रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये डिफरेंट रेडिएशंस हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो है वो आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कौन सा है। सो द कंसनट्रेशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। ठीक है, रेडिएशन जो है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं, तो इससे जो है वो आपको पता चल जाएगा। और ये क्या किया जाता है कि रेगुलर इंटरवल्स पर चेक किया जाता है, यानी कि आप जो है वो 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ये चेक कर सकते हैं कि रेडिएशन जो है वो किस हद तक एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें जो है वो रेडिएशन जो है वो मिक्सचर एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्बेंस की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं एक्विलिब्रियम पोजीशन।
ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फिज़िकल मेथड था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल मेथड। तो आपके पास जो फिज़िकल मेथड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी चाहे आपने सैंपल जो है वो भी रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव किया है या वैसे भी स्टडी किया है, तो वो क्या होता है कि सैंपल जो है वो वैसे का वैसे रहता है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल मेथड में क्या होगा कि जब आप रिएक्शन मिक्सचर में से जो सैंपल रिमूव करोगे तो वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको आप दोबारा जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो है वो देखते हैं कि केमिकल मेथड जो है वो किस तरह होता है। देखें, आपके पास क्या है कि आप एक रिएक्शन लें, मतलब एसिटिक एसिड और इथानॉल, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया है और इससे जो है वो इथाइल एसीटेट बना है और साथ में वाटर फॉर्म हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन के लिए जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, या कंसंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि देखें, आपने जो है वो यहाँ पर एसिटिक एसिड 1 मोल लिया हुआ है और इसी तरह जो है वो इथानॉल भी आपके पास जो है वो 1 मोल है। तो क्या किया जाता है कि कुछ देर के बाद जब रिएक्शन मतलब स्टार्ट हो जाता है, उसकी कुछ देर के बाद क्या करते हैं कि सैंपल जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सर में से ले लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी करवाई जाती है टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन करवाने के बाद जो है वो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। जैसे कि देखिए, हम क्या करें कि हम ना इसी रिएक्शन की टाइट्रेशन करवा दें। तो हम क्या करेंगे कि हम रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा सैंपल रिमूव करेंगे और फिर वहाँ पर उसकी जो है वो टाइट्रेशन करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड होगी, वो टाइट्रेशन से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम मतलब के टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अब एसिड है और उसकी टाइट्रेशन जो है हम बेस से करवा देंगे, ठीक है। और इस के लिए जो है, इस रिएक्शन के लिए जो है वो फिनोफ्थलीन हम इंडिकेटर एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर जो है वो हमें एंड पॉइंट बता देगा, ठीक है। आपको पता है कि फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में, और फिर पिंक कलर जो है वो इसका होता है बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो वो कलर चेंज जैसे ही होगा तो इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी कंसनट्रेशन यूज़ हुई है एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर मतलब कि इस तरह जो है हमें फाइंड हो जाएगा कि मतलब कि जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, यानी कि अभी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, तो हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं टाइट्रेशन से, ठीक है। तो अगर तो हम देखें ना कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है, फिर हमें जो है वो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है। तब जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास था केमिकल मेथड, जिससे जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, ठीक है।